नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात करेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे की और वहां पर चले गए दलित काट की। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच राहुल गांधी पटना पहुंचे और उन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, देश में 24 घंटे अत्याचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जातीय जनगणना सही तरीके से होनी चाहिए। राहुल ने यह भी कहा कि देश की 90% आबादी को कोई महत्व नहीं दिया गया है। सीनियर ब्यूरोक्रेसी, मेडिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और डॉक्टर्स में आपके लोगों की संख्या लगभग 0 है। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा और मजदूरों की लिस्ट देख लीजिए, सब में आपके लोग हैं, लेकिन ठेकेदारी और धन केवल 8 से 10% लोगों के हाथों में है। इस दौरान राहुल गांधी ने 3 प्रमुख मांगे रखी। राहुल ने कहा कि देश में जातीय जनगणना पूरी पारदर्शिता से हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दलित, ओबीसी और आदिवासियों को आरक्षण मिले और दलितों और आदिवासियों को उनके हक का आर्थिक लाभ सुनिश्चित हो। राहुल गांधी ने कई बातें कही। उन्होंने आगे यह भी कहा कि लोकसभा में हमने प्रधानमंत्री से कहा कि जातीय जनगणना कराई जाए, संविधान को सर्वोपरि माना जाए। हालांकि यह सरकार लोकतंत्र, संविधान और जातीय जनगणना के खिलाफ है। यह अडानी अंबानी की सरकार है। एक दिलचस्प वाकया भी हुआ। इस दौरे में राहुल गांधी की प्रशासन से टकराव हो गई। राहुल गांधी दरभंगा दौरे के दौरान दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें छात्रावास में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। बिहार चुनाव में कांग्रेस दलित राजनीति के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा करने के पीछे कांग्रेस को मजबूत करने के साथ ही मकसद बीजेपी से मुकाबला और महागठबंधन में तेजस्वी यादव पर दबाव बनाना भी है। कांग्रेस का बिहार की दलित राजनीति पर जोर दिखने को मिल रहा है। अभी तक उसका मकसद साफ नहीं है। ये वास्तव में कांग्रेस से मोहभंग के बाद छिटक कर दूर जा चुके दलित समुदाय को फिर से जोड़ने की कोशिश है, या फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर गठबंधन में ज्यादा सीटें देने के लिए दबाव डालने की कोशिश पर है। पिछड़े वर्ग से जुड़ने के लिए तो राहुल गांधी जाति जनगणना अभियान चला ही रहे हैं। बिहार में दलित वोटर से जुड़ने के मकसद से ही सवर्ण नेता अखिलेश प्रसाद को हटाकर कमान दलित चेहरा राजेश कुमार को थमाई गई है। अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह अब उनकी ही बिरादरी के कन्हैया कुमार को स्थापित करने के लिए राहुल गांधी खुद बेगूसराय पहुंचकर पदयात्रा करने में जुटे हैं। तो यह बात हम बिहार की कर रहे हैं और दरभंगा में राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। देश में जातीय जनगणना की बात उन्होंने उठाई। 90% आबादी के बारे में उन्होंने चर्चा की। निजी विश्वविद्यालय में दलित, ओबीसी, आदिवासियों के आरक्षण की बात कही। दलितों, आदिवासियों के आर्थिक लाभ की सुनिश्चितता की बात की। ये सारी बातें की गई। इसके मायने क्या है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी,
इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में यहां क्या होता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जहां वो अपने बातों को दर्शकों के सामने रख रहे थे। कई बातें कही जिसके बारे में हमने आपको बताया है। अब चर्चा भी करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्या साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कौंडिल्या साहब आप ही से करेंगे। आप ही की पार्टी की बात हो रही है, आप ही के पार्टी के नेता की बात कर रहे हैं। आपके पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी साहब जो बातें कह रहे हैं बिहार की धरती दरभंगा में, उसका आशय क्या है सर? क्योंकि वहां मिलकर आपको चुनाव लड़ना है, राष्ट्रीय जनता दल का साथ चाहिए। कांग्रेस की स्थिति बिहार में क्या है यह आपको पता है, सबको पता है। ऐसे में दलितों के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, मकसद क्या है? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुट करने की तैयारी है या वाकई में दलित उत्थान के लिए आपने मुहिम छेड़ी है? कौंडिल्या साहब। देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी अगर कुछ भी कहती है तो उसका एक आशय होता है। जी जी। जो आज राहुल जी ने कहा, ये आज नहीं वो कह रहे, वो वर्षों से इस बात को कहते आ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कांग्रेस पार्टी का हाथ जो है वो हमेशा से ही समाज के निचले पायदान के लोगों को ऊपर उठाने के लिए बोलता है। और उन्होंने जो बातें कही हैं, आप समझ लीजिए, जातिगत जनगणना की बातें। अब जातिगत जनगणना की बात जो है, जो कास्ट सेंसस की बात की है, वो नई बात नहीं है। कांग्रेस जो है कब से ही इसका डिमांड रखते हैं, और कांग्रेस के डिमांड पर जो है वो केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और ये फैसला किया कि हमें जातिगत जनगणना है। और जो आने वाला साल जो जिसमें सेंसस होगा, तो साथ के साथ कास्ट सेंसस भी होगा। ठीक। उन्होंने जो दूसरी बात कही, अब देखिए, जातिगत मैं कंप्लीट करूं, लेट मी कंप्लीट। यस सर, प्लीज कंप्लीट। मैं जो कर रहा था कि जातिगत जनगणना कोई जातिगत जनगणना जो है वो कोई हवाई बात नहीं है। आर्टिकल 340 जो संविधान का आर्टिकल है, उसे आप अगर पढ़ेंगे तो वहां भी जो है इस प्रकार का प्रावधान है। और वो क्यों बनाया है? संविधान में जो जातिगत जनगणना और जातिगत सर्वे की जो बात है वो क्यों नहीं? इसका आशय है दरअसल क्या है कि ये समाज में वैसे लोग जिनके पास जो मतलब बिल्कुल निचले तबके के हैं, जिनके पास योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके मैकेनिज्म के द्वारा, वजह चाहे तो भी नहीं, तो उसमें जो है वैसे लोगों को चिन्हित कर और उनके बारे में स्पेशल योजना लागू करे गवर्नमेंट। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जातिगत जनगणना जो है वो समाज के निचले पायदान के लोगों को ऊपर उठाने के लिए संवैधानिक प्रावधान, कोई हवाई बात नहीं। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने रिजर्वेशन की बात, अब रिजर्वेशन का प्रावधान तो है, लेकिन कहीं उसमें त्रुटियां हैं, कमियां हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जिनको जरूरत है, जो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और क्या सरकार का या किसी भी सामाजिक राजनीतिक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके लिए आवाज उठाए और उनको एक सही मुकाम, सही दिशा समाज के माध्यम से मिल सके? तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो भी राहुल जी ने कहा है, वो राहुल जी ने हक की बात कही है, गरीबों के हक की बात, दलितों के हक की बात, पिछड़ों के हक की बात। अब देखिए जरा बिहार सरकार की स्थिति, बिहार सरकार के ये बीमार मुख्यमंत्री, जिनके अपने हाथ में कुछ भी नहीं, श्रद्धांजलि सभा पे जो है वो ताली बजाते हैं,
जो मतलब कह लीजिए कि आ रहे हैं प्रतिभा महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बात करते हैं, स्टेज पे कुछ अजीब तरह की हरकत करते हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, और उनके मैकेनिज्म के द्वारा जब राहुल जी संवाद करने के लिए जाते हैं, शिक्षा न्याय संवाद, किसके लिए न्याय होगा भाई? समाज के निचले पायदान के लोगों के लिए न्याय होगा, किसके लिए न्याय होगा? तो वहां पे सरकार रोकने का काम करती है। ठीक। और लेकिन राहुल जी ने जो किया वहां, वो उन्होंने जो है वो एक संदेश देने का काम किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें बातों को रखने का पूर्णतः अधिकार है, और लोकतांत्रिक स्थिति में उन्होंने बातों को रखा, उन्होंने कार्यक्रम को किया और उसी जगह पर किया, सरकार के लाख दबाव के बावजूद। ओके, ये काफी अप्रिशिएबल था। ओके शिशिर साहब, प्रतिभा जी आप ही का रुख कर रहे हैं, आप बहुत देर से हाथ भी उठा रही हैं। देखिए राहुल गांधी साहब आते हैं, आपको जो बोलना होगा जरूर बोलिएगा, लेकिन एक सवाल है वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी साहब जब आते हैं बिहार की धरती पर, किसी से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, संवाद करना जाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें रोकना न्याय संगत है? क्योंकि ये बात अब तूल पकड़ती जा रही है। सांसद पप्पू यादव ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से तो यह उम्मीद थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से यह उम्मीद नहीं थी। आपको जो बोलना है बोलिए, इस सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। जी मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगी, और उसके बाद इनके बातों का भी जवाब। जी। क्या राहुल गांधी जी ने वो किसी इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है, क्या उन्होंने अनुमति ली थी इसकी? ये जब लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो मेरा सवाल है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां प्रशासन की अनुमति लेने की जरूरत है, क्या ये कौन से लोकतंत्र का सम्मान बढ़ा रही है? तो लोकतंत्र की धज्जियों को उड़ाने वाली बात हो गई ना, कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए जहां हमें प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता है, हम कहेंगे हमने करके दिखा दिया। लोकतंत्र क्या है? अरे भाई, सरकार चलाने के लिए सरकार के कुछ कानून बने हुए हैं कि नहीं? आप किसी भी छात्रावास में आपको बात रखने से किसने रोका है? बड़ा मंच बनाइए, छात्रों को बुलाइए, अपनी बातों को रखिए, और बात भी क्या रख रहे हैं? अरे भाई, आजादी के बाद से सबसे लंबे समय तक इन्होंने देश में राज किया। आएंगे शिशिर साहब। क्या उस समय सो रहे थे? आज जो दलित और अति पिछड़ों की बात करते हैं, क्या केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, उनके लिए योजनाएं बनाई हैं, उनके लिए काम हो रहे हैं, वो लाभान्वित हो रहे हैं, और ये बाबू सो रहे थे। अब जब देश की जनता ने इन्हें बिल्कुल नकार दिया है, तब ये नींद से जागे हैं, आंख मुंह धो करके, कुल्ला करके, और अब ये सपना देख रहे हैं, जो इन्होंने सपना देखा था ना, उसको लेकर सड़क पर उतरे हैं। ये करना कहाँ है कि दलितों के लिए, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए सरकार ने कितने सारे काम किए हैं, और वो लाभान्वित हो रहे हैं। और ये बात करते हैं दलितों की, कुछ परसेंट लोगों को उसका हक मिला है, उस कुछ परसेंट लोग में आप भी हैं, आपने भी खाया है। और जब बात करते हैं, आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की 2005 से जब सरकार बनी, तब से देख लीजिए कि उन्होंने के लिए, पिछड़ों के लिए कितनी योजनाएं बनाई है, और ये गिनाते पहले वो ठीक सबसे पहले माननीय नीतीश सरकार होनी चाहिए। तो कब, जब केंद्र में इनकी सरकार थी, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी की मांग रही है, और तब इन्होंने नहीं करवाया, और आज सड़क पर चले हैं लोगों को बता कि हमने मांग किया। अरे बिहार पूरे देश में पहला राज्य है अपने खर्चे पर। ठीक है प्रतिभा जी, ठीक है। हमारे भाई शिशिर कनौडिया जी ने मुख्यमंत्री जी को लेकर के बात के, महिलाओं को लेकर के, आपको पता है बिहार में महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या किया? अगर आपको नहीं पता है तो पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, बात करिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रतिभा जी।
ठीक है, नहीं वो तो खैर सब जनता के बीच में है, वो अदर टॉपिक हो जाएगा। ठीक है प्रतिभा जी, बहुत देर से शिशिर साहब आ रहे हैं आपके पास, बहुत देर से। ठीक है प्रतिभा जी, आएंगे आपके पास भी। बहुत देर से प्रमोद सिन्हा साहब भी वेटिंग में हैं। प्रमोद सिन्हा साहब, अगला सवाल आप ही से है। आप इन पूरे घटनाक्रम को बैठ के बिहार की राजनीति में विटनेस कर रहे हैं, इसका गवाह बन रहे हैं। यह जो हो रहा है बिहार में, आप ही के दोस्त हैं राहुल गांधी साहब, आप ही के साथ मिलकर उनको चुनाव लड़ना है, तो क्या आप ही से ज्यादा सीटों के लिए बार्गेन भी उन्हें करना है? इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आप आरजेडी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी दर्शकों के सामने रख दीजिए सर। कुणाल जी पीछे से आज इतना आवाज आ रहा है, पता नहीं किस तरह का आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड बातें। हाँ बहुत आवाज आ रही है, देखिए कुणाल जी। जी जी बिल्कुल, देखते हैं, बोलिए सिन्हा साहब। जब से डिबेट शुरू हुआ है इसी तरह का एकदम आवाज सुनने को मिल रहा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। मुझे लगता है कहीं पीछे टीवी चल रहा था, खैर ठीक है, अभी नहीं आ रहा है। अब शांत हो गया, अब शांत हो गया। हाँ ठीक है, बोलिए सिन्हा साहब। कुणाल जी आपने जो सवाल किया जी, राहुल गांधी जी बिहार आए हैं और बिहार में राहुल गांधी जी से के आने से जो है जो सत्ताधारी दल है वो किस प्रकार से बौखलाए हुए हैं, उसकी वानगी देखने को मिली। कि जब वो अपने शिक्षा न्याय संवाद के लिए छात्रावास जाना चाह रहे थे, अम्बेडकर छात्रावास जी, वहां जा करके वो वहां के छात्रों से उनको बात करनी थी, वहां की स्थिति को देखना था, समझना था। और ये वो तब आए थे जब वहां नहीं उनसे संवाद करने की बात कही। ठीक, उस पर आपने देखा कि किस प्रकार से प्रशासन ने किस प्रकार से उनको रोकने का प्रयास किया। दूसरी बात है जो आपने प्रश्न किया, देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी लगातार इन तमाम मुद्दों को उठाते रहे। चाहे आप देखिए बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, महंगाई, पलायन, बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, तमाम जो चीजें हैं, खास करके जब आप शिक्षा की बात करिएगा, स्वास्थ्य की बात करिएगा, गरीबी उन्मूलन की बात करिएगा, आप देखिए ना बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है जी। आप पलायन में देख लीजिए कि राज्य से 3 करोड़ लोग दूसरे राज्य में जाते हैं अपने जीवन बसर के लिए, गुजर बसर करने के लिए। तो ये एक बड़ी समस्या है ना। उन तमाम समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार उठाने का काम करते हैं और उसी को मजबूती देने के लिए उन्हीं समस्या जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो ज्वलन समस्याएं हैं बिहार में, उनको उठाने के लिए राहुल गांधी जी आते हैं। राहुल गांधी जी जो महागठबंधन है, महागठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी है उसके शीर्ष नेतृत्व है, वो आते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वो बिहार में आए हैं। लेकिन घबराहट देखिए कहाँ है, घबराहट एनडीए के लोगों में है, किस प्रकार से उनके कार्यक्रम को जो है वो रोकने का प्रयास करती है। खैर ये अलग विषय है, लेकिन आप समझिए अभी प्रतिभा जी को मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जो है जातीय जनगणना की बात कर रहे थे। तो जब जातीय जनगणना की बात कर रहे थे और 2001 में तो वो केंद्र में बहुत मजबूत स्थिति में थे। 2001 में जो सेंसस हुआ था उस समय तो जातीय जनगणना करा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2011 में आप देखिए ना, 2010 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, तमाम लोगों ने जातीय जनगणना की बात उठाई जो 2011 के सेंसेक्स में होना था, और उसको जो है सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में उसको लिया गया और जातीय गणना भी कराई गई। लेकिन जब 2014 में इन लोगों की सरकार आ जाती है तो उसके रिपोर्ट को ये लोग सार्वजनिक नहीं करते हैं। उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर के हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सड़क से सदन तक लगातार इस मांग को उठाने का काम किए। ठीक, जब नहीं वो लोग दे पाए, उसके बाद हमारे नेता ने जातीय जनगणना के लिए बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे सहमति दिया और बिहार का जो है प्रतिनिधि मंडल जो है केंद्र सरकार के पास गया, लेकिन केंद्र सरकार इसको डिनाई करने का काम किया। तब बिहार जो महागठबंधन की हमारी सरकार थी, अपने जो है खर्चे पर जातीय सर्वे कराने का काम किया। चूंकि जो गणना होती है, जनगणना होगी, वो तो केंद्र सरकार का विषय है। जब हम लोगों ने कराया और कराने के उपरांत आरक्षण का दायरा जो बढ़ाने का काम किया, और लगातार हम लोग मांग की इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए,
लेकिन केंद्र सरकार ने उसको अनसुना किया, तो उसका रिजल्ट क्या है? आज उसका परिणाम है कि जो वंचित उपेक्षित वर्ग को हम लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ा के उनको लाभ देने का प्रयास किया था, उससे उनकी हकमारी हो गई है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ना। और लगातार देखिए कुणाल जी, जो बिहार में एक लंबे अरसे से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, बावजूद आप देखिए चाहे साक्षरता दर हो, चाहे आप प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति निवेश हो, चाहे आप किसानों की प्रति व्यक्ति आय हो, बिहार कहाँ खड़ा है? आप बिहार की डबल इंजन की सरकार है, बिहार की आप हकमारी कर रहे हैं। आप देखिए 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्यों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, बिहार को एक भी नहीं दिया जाता है। मेगा टेक्सटाइल पार्क दूसरे राज्य को मिलते हैं, बिहार को नहीं मिलता है, जबकि देश की 10% आबादी जो है बिहार में रह रही है। आप समझिए इस बात। ठीक है। यहाँ से चाहे शिक्षा ग्रहण के लिए छात्र दूसरे राज्य पे जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी दूसरे राज्य जाते हैं, तो ये जो लंबे अरसों से इनकी सरकार है, फिर आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब वो सारी जो तमाम बातें आप तीनों वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा, वक्त हमें इतने की इजाज़त भी देता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी का बिहार का यह दौरा है, अपने आप में क्या मायने रखता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। दलितों के इर्द गिर्द घूमती हुई बिहार की यह राजनीति खासकर आने वाले विधानसभा चुनाव से भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। लेकिन दलित तबका, तमाम पिछड़ा वर्ग यह सब कुछ चुपचाप बैठे देख रहा है। उनके हक के लिए आवाज़ कौन उठा रहा है, कहाँ उठा रहा है, कैसे उठा रहा है, यह वह खूब देख रहा है। देखना दिलचस्प होगा इसका नतीजा क्या निकलता है। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।